कविताओं, उपन्यासों और चित्रों में वही उन्मीलित होता है। यहाँ विषयिता की विषयी प्रत्यय रूपता का कला विषय कुछ और उदाहरणों से स्पष्टीकरण स्थानीय होगा। एक चित्रकार विकास भट्टाचार्य को एक मृत बच्चे के माता पिता ने अपने उस बच्चे का चित्र बनाने का अनुरोध किया, जो उनके उस बच्चे को उनके सामने जीवितवत प्रस्तुत कर दे। इस पर भट्टाचार्य जी लिखते हैं, मैं यह चित्र अभी तक बनाना आरंभ नहीं कर पाया। मैंने इसके लिए सही बिंब या साक्षात्कार पाने के लिए कितनी ही रातों की नींद खोई है। इसमें केवल एक चित्र की रचना करना ही अपेक्षित नहीं है, इसमें ऐसी आकृति की रचना करना अपेक्षित है जो एक और नितांत मर्मांतक दुख को में जन्म ले रही हो और दूसरी ओर जो दो अश्रु प्लावित हृदयों को उनके संपूर्ण जीवन में संबल दे सके। यहाँ द्रष्टव्य है कि दुखिता एक मृत बच्चे के माता पिता की है। यह लौकिक तादात्म्य से रहित दुखिता नहीं है जो अभिनव गुप्त कह रहे हैं। चित्रकार कल्पना द्वारा उस दुख के अर्थ का साक्षात्कार चिंतन योग्य बिंब के प्रतीक में करना चाहता है। यही बात हम मुमताज के विरह में व्यथित शाहजहां के लिए ताजमहल बनाने वाले वास्तुकार में देखते हैं, और यही इंदुमती के विरह में रोदन करते अज के विलाप को काव्य रूप देने वाले कालिदास में देखते हैं। इन तीनों उदाहरणों में दुख लौकिक तादात्म्य से रहित नहीं है। चित्रकार, वास्तुकार और कवि व्यक्ति संबद्ध दुख के ही साक्षात्कारी हैं, किंतु तब भी यह निर्विघ्न प्रतीति ही है, क्योंकि यह प्रतीति प्रत्ययग्राही चेतना में उन्मीलित दुखिता की है, जो दुखिता व्यक्ति विशेषों की ही हो सकती है, व्यक्ति सामान्य की नहीं हो सकती। इस प्रकार यह अर्थ एक ओर अनन्य साधारण होता है और दूसरी ओर संप्रेष्य भी, प्रत्ययग्राही चेतना में उन्मीलित होने से। यो भोगात्मक अर्थ भोगी जा रही निर्विघ्न प्रतीति ग्राही होना रस है। यूं भोगात्मक अर्थ भोगी जा रही दुखिता भी संप्रेष्य होता है। आवेगात्मक संप्रेषण जीव मात्र में दृष्टिगत होता है, किंतु वह अर्थ दैहिक चित्तात्मक होता है, प्रत्ययात्मक नहीं होता। पशुओं में हम देखते हैं कि दुखी है तो दूसरे को संप्रेषण होता है उसका, सुखी है तो सुख का होता है, क्रुद्ध है तो क्रोध का होता है। आवेगात्मक संप्रेषण जीव मात्र में होता है, किंतु वह अर्थ दैहिक चित्तात्मक होता है, प्रत्ययात्मक नहीं होता, और इस कारण चित्र, भवन या शब्द में अंकनीय नहीं होता। प्रत्ययात्मक चेतना में उन्मीलित विषयता अपार और अथाह अर्थराशिमय होती है, और इस प्रकार अनेकानेक चित्रांकनीय सांगीतिक और शाब्द बिंबों में विमृश्य और निरूपणीय हो सकती है, जबकि दैहिक चित्तात्मक अर्थ में ऐसी कोई संभावना नहीं होती। अब कला का सत्य कला के इस स्वरूप से संबद्ध है। इसके विपरीत निर्मल जी कला को रोजर फ्राई तथा मलारमे के मतों के अनुसरण में शब्द योजना, वर्ण रेखा योजना या स्वर योजना, इसे शब्द शिल्प, वर्ण रेखा शिल्प और स्वर शिल्प भी कह सकते हैं, में देखते हैं, और टॉल्स्टॉय तथा नीत्शे कला को सत्य को आपिहित करने वाले हिरणमय पात्र के रूप में देखते हैं। इन दोनों मतों की भ्रांतता हमारे उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है, किंतु हमारे विवेचन की युक्तता समझने के लिए एक अन्य मत का निराकरण उपयोगी होगा। यह मत कला विषयक पारंपरिक मत के प्रतिष्ठित विवेचक प्रोफेसर गोविंद चंद्र जी पांडे का है। पांडे जी कला को सौंदर्य सर्जन के रूप में परिभाषित करते हुए कहते हैं,
सौंदर्य नैसर्गिक वस्तु का धर्म नहीं है, प्रत्युत कल्पना द्वारा आयोजित परसेप्शन का आलंबन धर्म है, और वह कहीं पर भी संभव है। सूर्यास्त और फूल सबको नहीं रुचते, किंतु मन की अवस्था विशेष में कल्पना अभ्यस्त रूढ़ी सरणियों को लांघकर जिस किसी दृश्य को अपूर्व प्रतिभास की रचना कर डालती है, जहाँ सामान्य विषय भी अर्थ सौंदर्य के निर्भास के गवाक्ष बन जाते हैं, जैसे टूटा हुआ तांगा, मलिन गली, धूल में फेंकी हुई बुझी सिगरेट। पहले असुंदर कुरूप प्रतीत होने वाले ये विषय, टूटा हुआ तांगा, फेंका हुआ सिगरेट आदि, दृष्टि भेद के कारण क्षण में रूपांतरण धारण कर लेते हैं और शोभित होने लगते हैं। यहाँ पांडे जी कलाकृति को कल्पना द्वारा आयोजित प्रतिभास, परसेप्शन कह रहे हैं, जिसका आलंबन धर्म सौंदर्य है, और अर्थ सौंदर्य के निर्भास से बना गवाक्ष भी कह रहे हैं, यानी कि अर्थ को व्यंजित करने के कारण भी कह रहे हैं। किंतु ये दोनों एक ही बात नहीं है। टूटे तांगे या धूल में पड़े बुझते सिगरेट के चित्रित तांगे और सिगरेट के समान ही प्रतिभास विषय के रूप में असुंदरी होंगे। चित्र रूप में उनका सौंदर्य उनके अर्थ गवाक्ष बनने में है, किंतु प्रतिभास परसेप्शन के विषय को और अर्थ को समान रूप से सुंदर कहना चित्र की कलात्मकता को समझने में केवल बाधक ही बनता है, साधक नहीं। चित्रित टूटा हुआ तांगा या धूल में लुंठित बुझता सिगरेट कलाकार में उद्दीप्त किसी अनुभूतिक अर्थ के व्यंजक के रूप में कलाकृति होते हैं। उसे यदि सुंदर कहना है तो उस सौंदर्य को अर्थ का आलंबन धर्मी कहना होगा, प्रतिभास का नहीं। किंतु सौंदर्य के इन दो रूपों में कोई साम्य नहीं है। रेखांकन में कलाकार की कुशलता उसकी व्यंजकता में विदग्धता और सम्यकता में होती है, उसकी मनोरमता में नहीं। और उसका व्यंग्य वेदना या विचार के अनुभूतिक अर्थोन्मीलन का बिंबात्मक साक्षात्कार होता है। यह अर्थोन्मीलन विपुल या दरिद्र, गहन या उथला, स्फुट या धुंधला हो सकता है। उसकी सुंदरता, उसकी उदात्तता, उन्नायकता और हर्षकता की पर्याय होती है। जिस अर्थ में सत्य और शिव को सुंदर और सुंदर और शिव को सत्य कहा जाता है, यह सौंदर्य वैसा ही होता है जैसा अट्टहास करते राम कृष्ण परमहंस के या दंत शून्य महात्मा गांधी के चेहरे का सौंदर्य। किंतु यह सौंदर्य विपाशा बसु या सलमान खान के सौंदर्य से परिभाषा विपरीत है। उपर्युक्त चित्रों में चित्रण अपनी व्यंजना के सत्य से, व्यंग्य अर्थ कलाकार की अनुभूति के सत्य से, और अनुभूति अर्थ अपनी विपुलता और गहनता से उपलक्षित होते हैं, और यही इनका सौंदर्य है, यदि इसे सौंदर्य कहना ही हो तो।